जब पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर पहुंच गया, जब इंसान ने अपने स्वार्थ और वासनाओं से ईश्वर की मर्यादा को रौंद डाला, तब न्याय की आग आसमान से बरसने को तैयार थी। पर एक व्यक्ति था, एक परम भक्त, जिसने ईश्वर के न्याय के आगे दया की प्रार्थना की। वो व्यक्ति था अब्राहम। एक दिन अब्राहम अपनी पत्नी सारा के साथ तंबू के द्वार पर बैठे थे। तपती दोपहर थी। तभी 3 व्यक्ति देवदूत उनके पास आए। मेरे प्रभु, कृपया मेरे तंबू में पधारे, आपके सेवक को कृपा दें, जल से आपके पैर धोऊं, रोटी और भोजन दूं। उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया, भोजन कराया। फिर तीनों में से एक स्वयं प्रभु का प्रतिनिधि अब्राहम से बोले, अब्राहम, तुम्हारी पत्नी सारा अगले वर्ष एक पुत्र को जन्म देगी। और फिर देवदूतों ने सदोम की ओर रुख किया, उस नगर की ओर जो पाप में डूबा हुआ था। अब्राहम जानता था कि सदोम का अंत निकट है, वहाँ उसका भतीजा लूत भी रहता था। अब्राहम चिंतित हो उठा। अब्राहम अकेले में प्रभु के सामने खड़ा हुआ। उसकी आत्मा व्याकुल थी, उसकी आंखों में चिंता और दिल में करुणा थी। वो जानता था कि न्याय अवश्य होगा, पर वो दया के लिए लड़ना चाहता था। हे प्रभु, क्या तू धर्मी के साथ अधर्मी को भी नष्ट करेगा? मान लीजिए उस नगर में 50 धर्मी हो, क्या तू उन्हें भी नष्ट करेगा? यदि सदोम में 50 धर्मी पाए जाएंगे तो मैं पूरे नगर को क्षमा कर दूंगा। हे प्रभु, मैं तो धूल और राख हूँ, पर क्या मैं फिर बोल सकता हूँ यदि वहाँ 45 धर्मी हो? प्रभु ने कहा, 45 के कारण भी मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम रुकता नहीं, वो संख्या घटाता है पर दया की आशा बढ़ाता है। क्या तू 40 के लिए बचाएगा? प्रभु ने कहा, हाँ। अब्राहम 30? प्रभु ने कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि 20 धर्मी हो? प्रभु ने कहा, मैं नाश नहीं करूंगा, कृपा कर। यदि केवल 10 धर्मी हो? प्रभु ने कहा, 10 धर्मियों के लिए भी मैं नगर को क्षमा कर दूंगा। अब्राहम चुप हो गया। प्रभु वहां से चल दिए। अब्राहम जानता था न्याय की घड़ी आई है, पर उसकी विनती से ये सिद्ध हो गया कि परमेश्वर सिर्फ दंड देने वाला नहीं, वो करुणा और धैर्य का भी स्रोत है। दुर्भाग्यवश सदोम में 10 धर्मी भी न पाए गए। प्रभु का न्याय प्रकट हुआ, आग और गंधक की वर्षा हुई, पर प्रभु ने अब्राहम की प्रार्थना सुनी और उसके भतीजे लूत को सुरक्षित निकाल लिया। अब्राहम की कहानी सिर्फ एक बाइबल की घटना नहीं है, ये हमें सिखाती है जब दुनिया अंधकार से भर जाए तब एक सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी ईश्वर को रोक सकती है। अब्राहम की तरह हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके पापों के बीच दया की याचना कर सकते हैं। क्या आज हम अब्राहम बन सकते हैं? क्या हम इस संसार की पापमयी स्थिति में भी करुणा की मशाल जलाकर ईश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? यही है आज का प्रश्न, यही है आज का संदेश। दया, प्रार्थना और प्रेम, यही है ईश्वर की दृष्टि में सच्ची भक्ति।